तो भाई लोग, मैं सुबह अपनी ड्यूटी से फ्री होकर 11 बजे शो में टॉक्सिक एक कचरा नो लॉजिक मूवी देखने चला गया। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ ये आपको आगे पता चलेगा। और जब मैं टॉक्सिक देखकर बाहर निकला तब जाकर भाई साहब मेरे को समझ आया कि उन्होंने कियारा, नयनतारा और रुक्मणी बसंत को ही नहीं पेला है बल्कि भैंचोद ऑडियंस को भी पेला है। अब देखो, मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा डायरेक्टर गीतू मोहनदास को कि आपने फिल्म की लेंथ 3 घंटे 15 मिनट ही रखी, जिससे तो हमारा खाली सरदर्दी हुआ। और अगर आप इसकी लेंथ और थोड़ी सी बढ़ा देते तो भैंचोद हम साला सीधा पैर खाने ही जाकर दिखते। वहीं देखो, यश ने केजीएफ के बाद 4 साल के बाद टॉक्सिक में सिर्फ 2 ही काम किए हैं, जहां लड़कियों के कपड़े उतारे हैं और खून खराबा मचाया है। ये क्या बात करता है यार। अब देखो, यश केजीएफ के बाद जब इतने लॉन्ग टाइम के बाद थिएटर पर आ रहे हैं तो हम सब फैंसों की उम्मीद बढ़ गई थी कि यश एक बार फिर से वही उसी रूप में भौकाल लेकर आएंगे, उसी अंदाज में एक नया तूफान लेकर आएंगे। लेकिन भाई साहब, हमको देखने को मिलता क्या है? कचरा। मतलब यार देखो, सबसे पहले तो मैं उस एडिटर को बोलना चाहूंगा कि भाई साहब, आपने एडिटिंग की ना माँ बहन कर रखी है। मतलब यार, कोई भी सीन कहीं से भी आके जॉइंट हो जाता है, कोई भी सीन कहीं भी आकर के पटक देते हैं। मतलब कि कोई कनेक्शन फील होने ही नहीं देते हो आप। अब देखो यार, मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा कि भाई साहब मैं शुरुआत कहाँ से करूं। मतलब कि यार, बुराई में अच्छाई ढूंढ के या अच्छाई में बुराई ढूंढ के। और आप थैंक्स टू धुरंधर 2, और आप ये समझो कि भाई साहब अच्छा हुआ कि टॉक्सिक ने धुरंधर 2 के साथ क्लैश नहीं किया, वरना रणवीर सिंह तो उसको कच्चा ही चबा जाते। अब देखो भाई, इन्होंने टॉक्सिक के नाम पर सिर्फ ब्रूटल दिखाया है और ब्रूटली को भी इतना ज्यादा ओवर हाइप कर दिया है कि भाई साहब समझ ही नहीं आ रहा है कि आखिर इतनी मारकाट, इतनी चिल्लम चाली क्यों हो रही है और किस चीज के लिए हो रही है। कि मतलब भाई साहब, अगर कोई इधर मर रहा है तो साला इधर से सीन उठा के उधर डाल दो, उधर का सीन इधर डाल दो। मतलब कोई भी कनेक्शन फील हो ही नहीं पाता है। लेकिन भाई, इन्होंने एक काम जरूर अच्छा किया है कि भाई साहब गालियों का इस्तेमाल हिंदी में ना करके अंग्रेजी में किया है, जिससे कि हम जैसे अनपढ़ गंवार जाहिल लोग समझ ही नहीं पाते कि भाई साहब कौन सी गाली देकर चला गया। बात अगर मैं इसकी कहानी की करूँ तो कहानी कोई ज्यादा स्पेशल, कोई खास नहीं है। वही पुरानी वाली कहानी जो हमको अब तक की सारी फिल्मों में दिखाया आता है कि एक शहर है जिसमें कुछ गुंडे का राज है, हीरो गरीब है और हीरो उस गुंडे के गैंग में मिल जाता है, फिर उसके दुश्मनों को खत्म करता है, फिर एक दिन उसको ही खत्म कर देता है जिसके साथ वो काम कर रहा होता है। मतलब कि यार, यश से ये चीजें उम्मीद नहीं थी कि भाई साहब आप ये सब हमारे सामने लेकर आओगे। और अब माफ करना यार, थोड़ा आवाज ब्रेक हो रही है क्योंकि थोड़ा गला खराब है, इसलिए थोड़ी आवाज ऐसी आ रही है। वही इन्होंने कहानी के नाम पर सिर्फ एक नई चीज ऐड की है कि यश नशे का हैंगओवर उतारने के लिए नशा करता है और लड़कियों का हैंगओवर उतारने के लिए फिर से एक नई लड़की का इस्तेमाल करता है। अब देखो, फिल्म का स्क्रीन प्ले आपको उतना ही बोर करेगा जितना आपकी गर्लफ्रेंड आपको करती है। मतलब कि यार देखो, 3 घंटे 15 मिनट की फिल्म आपको समझ नहीं आती कि भाई साहब चल क्या रहा है, आखिर हम देख क्या रहे हैं। मतलब कि आपको एक टाइम पर तो ये लगता है कि भाई साहब मुझे मेरे पैसे रिफंड दे दो। मतलब कि यार देखो, मेरी तो सर में अभी तक दर्द हो रहा है, साला वो सही होने का नाम नहीं ले रहा। वही बात अगर मैं इसके हिंदी डब की करूँ तो भाई साहब वो कहीं कहीं पर इतना मिसमैच हो जाता है कि लिपसिंग ठीक से सटीक बैठ ही नहीं पाती और इतनी भारी आवाज के चक्कर में कुछ कुछ शब्द समझ ही नहीं आते कि यश क्या बोल गए। मतलब यश ने भारी आवाज के चक्कर में इतना लाउड बोल जाते हैं कि भाई साहब समझ ही नहीं आता है कि आखिर यश बोलना क्या चाह रहे हैं और बोल क्या रहे हैं। लेकिन वही ये सब टॉर्चर झेलने के बाद आता है इंटरवल काफी टाइम के बाद। मतलब कि यार, मैं तो सोच ही रहा था कि भाई साहब इसमें इंटरवल है भी या नहीं, लेकिन जब फिर वो इंटरवल आता है तो दिल में थोड़ा सा सुकून मिलता है कि चलो अब तो कुछ इसके बाद नया अच्छा देखने को मिलेगा। लेकिन भाई साहब उसके बाद तो भैंचोद और नैया डूब जाती है। मतलब कि यार, सेकंड हाफ इतना स्लो कि साला कछुआ भी शेर से रेस जीत जाए और खरगोश को तो आप छोड़ ही दो। लेकिन वही इन्होंने क्लाइमैक्स में कुछ अच्छा करने की कोशिश की है और जो इन्होंने कोशिश की है वो भाई साहब वो हम पहले से अपरिचित और कंचना जैसी मूवी में पहले ही देख चुके हैं। लेकिन देखो, वही यश के फैंस के लिए एक ट्रीट साबित होता कि जब एक यश बॉक्स ऑफिस पर ऐसा कुछ कर सकता है तो सब सोचो जब दो यश को हम एक साथ देखेंगे तो क्या कुछ नया देखने को मिलेगा। लेकिन उनको मिलता है देखने को सिर्फ बाबा जी का ठुल्लू। देखो, राया का जो बेटा है टिकट, उसका स्क्रीन टाइम ठीक है, उसकी एक्टिंग ठीक है, लेकिन कहीं वो कुछ सनकी टाइप का लगता है। लेकिन उसको लेकर भी कहानी ज्यादा बिल्डअप नहीं हो पाई। वो बाप बेटे का रिश्ता था वो कहीं मिसमैच लग रहा था। हालांकि उनके बीच में गलत तो हुआ था, लेकिन फिर भी उस कहानी को उस तरीके से नहीं दिखा पाए जो ये दिखाना चाहते। वही यश के बाद पूरी फिल्म में अगर कोई मजबूत कैरेक्टर है तो वो है नयनतारा और कियारा आडवाणी। मतलब कि देखो, दोनों लोगों ने अपना काम मजबूती से किया है, बखूबी किया है। नयनतारा ने यश की बहन के रूप में बेहतरीन काम किया है जो कि देखने में बड़े पर्दे पर अच्छा भी लगता है। लेकिन वही बात अगर कियारा की करें तो जो घोप
फ्लॉप के बाद और भी क्यारा की एक्टिंग होती है जो निखर कर सामने आती है। और वही फिल्म में एक सीन भी डाला है लेडीज वर्सेस लेडीज, जिसका एक ट्रेलर भी हमको दिखाया था। भाई मतलब कि यार क्यों डाला फिल्म में वो, उसकी कोई जरूरत थी ही नहीं। मतलब कि वो आउट ऑफ सिलेबस है, मतलब वो हाइप बढ़ाने के लिए फिल्म में उसको इस्तेमाल किया गया, कोई नीड नहीं थी उसकी। वही रुक्मणी बसंत और हुमा कुरैशी को इस फिल्म से निकाल दो तो घंटा कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। हाँ, तारा सुतारिया ने फिर भी ठीक काम किया, उनकी जरूरत लगती भी थी कि फिल्म में उनकी जरूरत है। वहीं अगर बाद में इसके म्यूजिक की करूं तो भाई साहब म्यूजिक इतना लाउड है, इतना लाउड है कि भैंचोद अभी तक मेरे सर में दर्द हो रहा है और वो सही होने का नाम नहीं ले रहा है, जिसके लिए मुझे शायद कोई टैबलेट खानी पड़ेगी। भाई वो कहीं कहीं जगह पे तो धूम धूम धूम, मतलब यार उफ, मैं क्या ही बोलूं यार। मैं अब वही फिल्म को दूंगा मैं 2.5 आउट ऑफ 5 स्टार। 1 स्टार रियाज के लिए और आधा स्टार नयनतारा और कियारा आडवाणी के लिए। तो चलिए मिलते हैं फिर एक नई वीडियो, तब तक के लिए बाय।